नाउ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज स्टमक। स्टमक को हम गैस्टर भी कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर इसे बेली भी कहा जाता है। इसके अंदर और कुछ नहीं है। बाकी डेफिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि स्टमक जो होता है हमारे पास एक मस्कुलर बैग है जो कि वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब है। इसका अपर एंड जो होता है ऊपर से कनेक्टेड होता है टू द एसोफेगस के लोअर एंड से, और जो बिलो होता है इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द ड्यूडेनम, ठीक है। और एक रिजर्वायर है और डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर बहुत रोल करता है। एक प्रिसाइज डेफिनेशन की अगर बात की जाए कि अ मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब connected on above with the esophagus and low continuous on the lower area with the duodenum helping in the reservoir of food and the digestion of food is known as the stomach, ठीक है। बाकी में हमारे पास आ रहा होता है कि जी लोकेशन इसके 3 रीजन्स, जो हमने एब्डोमेन के 9 रीजन्स पढ़े थे उसके अंदर 3 रीजन्स के अंदर ये होता है। एक एपिगैस्ट्रिक होता है, एक अम्बिलिकल होता है और एक लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक क्या कहते हैं इमेजिनेशन कि ये हमारे पास आ रहा है एब्डोमेन। एब्डोमेन के हमारे पास 9 रीजन्स थे, ठीक है। राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक आ गया, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम आ गया, और ये हमारे पास राइट लंबर आ गया, ये लेफ्ट लंबर आ गया, और ये हमारे पास राइट एलिक फॉसा आ गया, ये लेफ्ट एलिक फॉसा हो गया। ये जो दरमियान वाले होते हैं इसके अंदर ये एपिगैस्ट्रियम होता है, ये अम्बिलिकस का लेवल होता है, और ये हमारे पास हाइपोगैस्ट्रियम होता है, ठीक है। बीटी के अंदर एक इसकी अच्छी डायग्राम दी हुई है कि ये इन्होंने दिखाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्कशन जो अभी हम कर रहे थे। बाकी इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये हमारे पास आ रहा है एपिगैस्ट्रियम में आ रहा है, हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में आ रहा है, और हमारे पास अम्बिलिकस में आ रहा है। थोड़ा सा पार्ट इसका हमारे पास आ रहा होता है लेफ्ट लंबर में भी आ रहा है, बट उन्होंने इसके बारे में फोकस नहीं किया, ठीक है। बाकी मूविंग ऑन टू द साइज एंड शेप ऑफ द स्टमक विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो स्टमक होता है वो एक तरीके से हमारे पास एक जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। और टॉल और थिन पर्सन के अंदर ये जे शेप्ड ही होता है, ठीक है। और जो होता है ना हमारे पास जो ब्रॉड स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पीपल्स होते हैं उनके अंदर ये इसकी शेप ज़रा थोड़ी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। बाकी अगर आपको ज़्यादा स्पेसिफाइड आपको चाहिए स्टमक की शेप तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइज़ की बात की जाए तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। हमने एसोफेगस भी पढ़ा था कि ये 25 सेंटीमीटर्स ही लॉन्ग होता है, और ये स्टमक भी जो है ये 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। कैपेसिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़ कि जो बेबी होता है उसके अंदर 1 आउंसेस की कैपेसिटी होती है विच इज़ इक्वल टू 30 ml। और जब आप प्यूबर्टी के ऊपर होते हो इन द टीन एज तो हमारे पास 1 लीटर होती है, यानी 1000 ml इसकी कैपेसिटी होती है। और अडल्ट के अंदर ये ज़रा ज़्यादा होती है, 1.5 to 2 लीटर्स होती है। बाकी आते हैं हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स के लिए डायग्राम सबसे मस्ट है। 2 ओरिफिस होते हैं, 2 कर्वेचर्स होते हैं और 2 सरफेसेस होती हैं। मूविंग इससे आगे जाने से पहले अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। बाकी ये है कि हमारे पास दिस इज़ द अपर एरिया एक तरीके से, और ये हमारे पास लोअर एरिया आ रहा है। ये हमारे पास ओएसोफेगस आ रहा है, ये हमारे पास ड्यूडेनम आ रहा है। ओएसोफेगस इज कॉन्टिन्यूस विद द क्या कहते हैं स्टमक, एंड स्टमक इज बीइंग कॉन्टिन्यूड विद द ड्यूडेनम। तो अब हमारे पास स्टमक के बेसिकली कुछ पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास जो जा रहा है ये ग्रेटर कर्वेचर जा रहा है, इससे हम कहते हैं लेसर कर्वेचर, इससे हम कहते हैं ओएसोफेगस। अब ये ओएसोफेगस कनेक्ट हो रहा है इधर। अब जहाँ ये हमारे पास कनेक्ट हो रहा होता है तो ये कार्डियक ओरिफिस होता है, ठीक है। एक तरीके से हम कहते हैं कि जी स्टमक के 2 ओरिफिस हैं, एक कार्डियक ओरिफिस है और एक हमारे पास पाइलोरिक ओरिफिस होता है, या पाइलोरस कहते हैं उसे, ठीक है। स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि अब जो कार्डियक ओरिफिस है हमारे पास, यहाँ हमारे पास एक फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर है, क्योंकि जहाँ भी हमारे पास स्फिंक्टर होता है जब हम उसे कैडवर के ऊपर हम दबाते हैं तो हमें नोड लाइक फीलिंग आती है, मगर इस चीज़ को जब हम दबाते हैं तो हमें नोड लाइक फीलिंग नहीं आती। इट मीन्स दैट दिस इज ओनली अ फिजियोलॉजिक हमारे पास स्फिंक्टर का एक रोल है, बट एनाटॉमिकली देयर इज नो स्फिंक्टर है, ठीक है। ये बात होगी क्लैरिफाई। अब देखो ये हमारे पास आ रहा था राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है ना, तो राइट जो हमारे पास बॉर्डर ऑफ द ओएसोफेगस है इट इज कॉन्टिन्यूस विद द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, बट द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द ओएसोफेगस इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टमक का जो फंडस है उससे सेपरेट हुआ है बाय द कार्डियक नॉच, ठीक है। बाकी अब हमारे पास आ जाता है क्या कहते हैं ये वाली डायग्राम के अंदर आई गेस और कुछ नहीं है ज़्यादा अच्छा इसके अंदर आ रहा है हमारे पास कि हमारे पास ये होता है स्टमक। स्टमक का ये हमने कह दिया जी कार्डिक ओरिफिस हो गया, ये हमारे पास पाइलोरिक ओरिफिस हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास कार्डिक ओरिफिस है, यहाँ से अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जाए तो हमारे पास ऊपर वाला एरिया जो होता है ये फंडस ऑफ द स्टमक होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास गैस फिलअप होती है स्टमक के अंदर, और ये हमारे पास जब रेडियोग्राफ्स में हम देखते हैं तो हमें एक गैस्ट्रिक बबल नजर आता है ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं ये फंडस ऑफ द स्टमक, ये गैस्ट्रिक बबल है, ठीक है। बाकी हमारे पास होती है एक बॉडी ऑफ द स्टमक होती है, ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा है पाइलोरस पार्ट, ये आ रही है
हमारे पास लेसर कर्वेचर। जो डीपेस्ट पार्ट होता है ना हमारे पास लेसर कर्वेचर के अंदर, जो डीपनिंग, द मोस्ट डीपेस्ट पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर नॉच या इंसिजरा। इंसिजरा से आपने ज़रा डाउनवर्ड और ज़रा लेफ्ट की तरफ लाइन जब लगाएंगे तो वी सेपरेट द स्टमक इनटू टू पार्ट्स, वन इज द कार्डियक पार्ट एंड वन इज द पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज द फंडस एंड द बॉडी। द फंडस हमारे पास ये स्मॉल ऊपर ज़रा पोर्शन आ रहा है, कॉन्वेक्सिटी या डोम शेप्ड है, और बाकी ये बॉडी ऑफ द स्टमक है। बॉडी ऑफ द स्टमक की प्राइम इंपॉर्टेंस यही है कि बॉडी ऑफ द स्टमक के अंदर ग्लैंड्स बहुत होते हैं और हमारे पास सिक्रीटरी सेल्स होते हैं। सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारे पास बॉडी में ही पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ डाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो हमारे पास वो होते हैं, जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं वो हमारे पास एक होते हैं चीफ सेल्स होते हैं, एक होते हैं हमारे पास म्यूकस सेल्स होते हैं, और एक हमारे पास एक और भी होते हैं, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा। मूविंग ऑन, ये हमने क्लैरिफाई कर लिया कार्डियक पार्ट, ठीक है, इसके दो पार्ट्स को भी क्लैरिफाई कर लिया। अब आ रहा है हमारे पास आगे पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द पाइलोरिक एंट्रम एंड वन इज द पाइलोरिक कनाल, और फिर आ गई एक पाइलोरिक स्फिंक्टर आ गया, और ये आगे हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अटैचमेंट्स की अगर स्टमक के ऊपर बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेटर कर्वेचर था, हमें पता है कि इसके ऊपर क्या लग रहा होता है, ग्रेटर ओमेंटम लग रहा होता है। वैसे ग्रेटर ओमेंटम जो होता है ड्यूडेनम के भी कुछ पार्ट के ऊपर लग रहा है, बट एट दिस मोमेंट वी आर कंसर्न विद द ओनली स्टमक, तो हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर आ गया ग्रेटर ओमेंटम, और जो लेसर कर्वेचर था उसके ऊपर लेसर ओमेंटम लग रहा है। अब ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर ग्रेटर ओमेंटम तो लग रहा है, मगर साथ ही देखो स्प्लीन है, ये हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट भी लगता है, ठीक है। फंडस ऑफ द बॉडी से ये शुरू होता है और ये हमारे पास गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट भी लगता है, ये यहाँ इस डायग्राम में सच नज़र नहीं आ रहा, और एक पोस्टीरियरली से भी होता है जिसे हम गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इस क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू बीडी अगर हम पढ़ें तो कार्डियक ऑरिफिस इज जॉइंड बाय, इसके दो ऑरिफिस हो गए, हमने कह दिया कार्डियक ऑरिफिस था और एक हमारे पास दूसरे वाला ऑरिफिस था। कार्डियक ऑरिफिस जो होता है लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस जब आता है तो वो कार्डियक ऑरिफिस बना देता है, ठीक है, और ये लाइज बिहाइंड द सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज, ये करना है तो कर लो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। हाँ, ये पता होना चाहिए जो कार्डियक ऑरिफिस है लेफ्ट साइड के ऊपर है। इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो ये जो कार्डियक ऑरिफिस है ये जरा लेफ्ट साइड के ऊपर है, और जो पाइलोरिक ऑरिफिस है वो जरा राइट साइड के ऊपर है। जो कार्डियक ऑरिफिस है वो मीडियन लाइन से 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट है, मगर जो पाइलोरिक ऑरिफिस है वो मीडियन लाइन से 1.5 सेंटीमीटर, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन है, ठीक है। ये बातें जरा इंपॉर्टेंट है। अब जो कार्डियक ऑरिफिस है वो एट द लेवल ऑफ T11 है। हमने कहा था कि ओइसोफेगस स्टमक के साथ कब कंटिन्यू होता है, एट द लेवल ऑफ T11। तो ये जो होता है हमारे पास T11 के लेवल के ऊपर होता है, मगर ये जो है हमारे पास L1 के लेवल के ऊपर होता है, और इससे ट्रांसपाइलोरिक प्लेन भी हमने पढ़ा हुआ है कि L1 के लेवल के ऊपर होता है, और उसके ऊपर ये ओपनिंग हो रही होती है इसकी, ठीक है, पाइलोरस ऑफ द स्टमक आ रहा होता है। तो एक्सटेंट ऑफ द स्टमक एक तरीके से फ्रॉम द वर्टिब्रा T11 से लेके हमारे पास L1 तक जा रहा होता है। ये बात होगी क्लैरिफाई। बाकी पाइलोरिक ऑरिफिस जो होता है ये हमने कह दिया ड्यूडेनम और ये L1, ठीक है, ऑल क्लैरिफाइड। और इन्होंने ये लिखा हुआ है कि हाँ, कार्डियक ऑरिफिस के ऊपर देखो हमारे पास फिजियोलॉजिकल एविडेंस तो है स्फिंक्टरिक एक्शन की, बट नॉट एनाटॉमिकल हमारे पास एविडेंस नहीं है, तो इसलिए हमें नोड लाइक फीलिंग नहीं आती यहाँ कार्डियक एंड के ऊपर। बट जो पाइलोरिक एंड के ऊपर जब आप पाइलोरिक स्फिंक्टर को जरा आप दबाते हो तो आपको नोड लाइक फीलिंग आती है, इट मीन्स दैट देयर इज एनाटॉमिकल स्फिंक्टर प्रेजेंट हेयर, ठीक है। और हमें किस तरह पता लगता है कैडावेरिक स्टमक के अंदर कि जी ये अपर पार्ट है या लोअर पार्ट है, बिकॉज स्टमक इज अ जे शेप मस्कुलर ऑर्गन। इसे आप उल्टा करके देखो या सीधा कर देखो तो नहीं इस तरीके से पता लगेगा, बट जो लोअर एंड होता है वहाँ आपके पास एक वेन होती है जिसे हम प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो कहते हैं, जो कि इस फ्रंट के अंदर लाई कर रही होती है ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो हमें इस वेन से पता लगता है कि ये हमारे पास लोअर एंड आ गया, यानी ये हमारे पास पाइलोरिक एंड आ गया, और ये हमारे पास ऊपर है ही नहीं वो वेन, तो यानी वो कार्डियक एंड आ गया। क्लैरिफाइड। दो कर्वेचर्स होते हैं स्टमक के बेसिकली, कर्वेचर एक होता है लेसर कर्वेचर, बता दिया था कि जी लेसर कर्वेचर होता है, और हमारे पास क्या आ रहा है जी वो वाला आ रहा होता है एक जिसके ऊपर हमारे पास लेसर मोमेंटम लग रहा है, और हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर आ रहा है जिसके ऊपर ग्रेटर मोमेंटम लग रहा है, और साथ ही साथ गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट भी लग रहा है और गैस्ट्रोफेरेनिक लिगामेंट भी लग रहा है। ये भी आगे बातें होंगी इसकी। एट इट्स अपर एंड द ग्रेटर कर्वेचर प्रेजेंट्स द कार्डियक नॉच, ठीक है। अपर एंड के ऊपर ये कार्डियक नॉच होती है, ये भी हमने बता दिया था कि ये जो कार्डियक नॉच थी यहाँ करके हमारे पास ये कार्डियक नॉच होती है, अपर एंड जो कार्डियक का होता है उससे वहाँ आ रही होती है कार्डियक नॉच, ठीक है। बाकी हमारे पास आ रहा होता है कि जी ये 5 टाइम लॉन्गर। हाँ, हमें ये पता है कि ग्रेटर कर्वेचर लेसर कर्वेचर से बड़ा है, बट कितने टाइम्स बड़ा है, 5 टाइम्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दो सर्फेसेस होती हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर, ये बस नाम ही है, एंटीरियर सुपीरियर भी कहते हैं और ये से पोस्टीरियर इन्फीरियर भी कहते हैं, नो दैट, और इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी दो पार्ट्स होते हैं वो हमने बता दिया कि जी एक कार्डियक पार्ट होता है और एक पाइलोरिक पार्ट होता है। रेफरेंस पॉइंट हमारा जो होता है ना वो होता है हमारे पास क्या कहते हैं एक तरीके से, ये जो हमने डायग्राम
इसमें दिखाई थी कि देखो ये जो एंगुलर नॉच थी जिसे हम इंसिजरा कर रहे हैं, यहाँ से हमने एक डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट लाइन लगाई है, तो ये हमारे पास जो ऊपर वाला पार्ट था सारा वो हमारे पास कार्डिक पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पाइलोरिक पार्ट हो गया। तो यही बात आई गेस इन्होंने यहाँ लिखी हुई है कि डाउनवर्ड्स एंड फ्रॉम द लेफ्ट टुवर्ड्स द फ्रॉम द कार्डिक एंड टू द एंगुलर नॉच, ठीक है, कार्डिक एंड से लेकर एंगुलर नॉच तक जाता है। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कर्वेचर इधर से बॉडी फंडस, ठीक है, कार्डिक पार्ट फंडस। हाँ, ये भी कह दिया कि फंडस डोम शेप्ड होता है, डिस्टेंडेड विद गैस होता है और लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम बनाता है, ये भी बता दिया है, ठीक है। बाकी अब हमारे पास जो आ रहा है वो बॉडी ऑफ द स्टमक आ रही है। बॉडी ऑफ द स्टमक भी हमने बता दी कि जी वो फंडस के, हाँ बॉडी के बारे में आई गेस नहीं बताया कि जो फंडस है, हमने कहा था कि कार्डिक पार्ट इज डिवाइडेड इनटू फंडस और बॉडी। तो फंडस तो हमारे पास ये आ गया, ये डोम शेप्ड, ये गैस्ट्रिक डोम बना रहा है, ठीक है ना, मगर ये बाकी एरिया जो है ये बॉडी ऑफ द स्टमक है, ठीक है। ये इस एंगुलर नॉच से यहाँ से ऊपर ऊपर सारा हमारे पास क्या कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट से ऊपर ऊपर ये सारा हमारे पास क्या आ रहा है, बॉडी ऑफ द स्टमक आ रही है। बॉडी ऑफ द स्टमक के अंदर यही कहा था कि इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे पास 3 टाइप्स के सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स कह दिए थे, चीफ सेल्स भी, और एक होते हैं ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल। चीफ सेल, पेप्टिक सेल्स, जाइमोजेनिक सेल्स, इनका काम होता है इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने, इसने म्यूकस रिलीज करना है, इसने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करना है, और ऑक्जेंटिक सेल का काम होता है HCl रिलीज करना है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा पर्पस, ठीक है। पाइलोरस, पाइलोरिक पार्ट के ऊपर अब आ जाओ, ठीक है। ये आ रहा था हमारे पास क्या कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट, ये इससे आगे सारा पाइलोरिक पार्ट है। ये कहा था एंट्रम होता है और कनाल होती है, ठीक है। तो यही आ गया हमारे पास पाइलोरिक एंट्रम जो होता है हमारे पास इज सेपरेटेड फ्रॉम द पाइलोरिक कनाल बाय सल्कस इंटरमीडियस। हाँ, यहाँ इन्होंने ये जो लाइन बनाई हुई है इसे लेबल नहीं किया हुआ, बट दिस इज द सल्कस इंटरमीडियस, ठीक है। ये हमारे पास इंसिजरा से एक लाइन जा रही थी और इस लाइन को हम कह रहे हैं सल्कस इंटरमीडियस। BD के अंदर आई गेस दी हुई है, तो ये देखो हमारे पास क्या कहते हैं, एंगुलर नॉच आ गई ये वाली, और ये सल्कस इंटरमीडियस आ गया, तो ये पाइलोरिक एंट्रम आ गया और ये हमारे पास पाइलोरिक कनाल आ गया, ठीक है। यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी हुई है कि पाइलोरिक एंट्रम जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, 7.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग होता है, और पाइलोरिक ग्लैंड्स आर रिचेस्ट इन म्यूकस सेल्स, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी जो पाइलोरिक कनाल है वो 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, नैरो और ट्यूबलर है, क्योंकि आगे इसने ट्यूबलाई की बनना है, क्योंकि इसने आगे कॉन्टीन्यूस हो जाना विद द ड्यूडेनम, ठीक है ना, जो कि हमारे पास फर्स्ट एरिया आ रहा होता है एक तरीके से इंटेस्टाइन का, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक।